वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार, समाज जनों को, हमारे देशवासियों को, और जो लक्ष्य लेके लगे हैं आप उस पे खरे उतरें। सभी को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करंट की क्लास कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ ले रहे हैं, क्योंकि धारा नहीं टूटनी चाहिए, प्रवाह हमारा बनना रहना चाहिए। निश्चित जब ये प्रवाह बना रहता है, ये गति बनी रहती है, तो हम एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। तो पढ़ेंगे आज 18 को मैंने क्लास नहीं ली थी उसका, 19 को संडे था और आज 20 अक्टूबर 2025 जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे डेली सुजस अपडेट के साथ। आज हम पढ़ेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान की रैंकिंग, राजस्थान के 8 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त, और 12वां इंडियन इंडस्ट्रियल फेयर IIF 2025 कहाँ आयोजित हुआ, किस उद्देश्य से हुआ और कौन मुख्य अतिथि थे। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। रोज आपको 8:15 पर या 8 बजे क्लास मिलती है, लेकिन आज आपको 9 बजे ही क्लास मिल रही है, तो इसका आनंद लीजिए और चलते फिरते जब भी टाइम मिले आप इस क्लास को जरूर देखिए। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने लास्ट 17 अक्टूबर को क्लास ली थी। हमने पढ़ा कि जम्मू से हिमालयन भालू का जोड़ा आएगा, राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया जाएगा, नाहरगढ़ जो जयपुर में है। राजस्थान के किस अभयारण्य में पहली बार प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए, ये ताल छापर में। इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसने किया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। जस्टिस अरुण मोगा को दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके कहां भेजा गया, राजस्थान हाईकोर्ट में। और इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के लेखक रवि कुमार, ये हमने पढ़ा था। इसकी क्विज वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। बेस्ट बात यह है कि दीपावली बेस्ट ऑफर चल रहा है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो 99 की, और जो वीडियो कोर्सेज हैं वो मात्र 599 के। तो आज ही फायदा उठाएं, और इसकी वैलिडिटी 2-3 दिन रहेगी, आप इसका फायदा उठा लें। 23 अक्टूबर तक यह ऑफर रहेगा। और जो अपना करंट अफेयर्स है 3 in 1, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली आता है, वो मात्र 75 रुपये में। 1 साल का करंट है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट इसमें शामिल होता है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और इसका फायदा उठाएं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर है उसके कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर पवन कुमार को। प्रोफेसर पवन कुमार को नियुक्त किया है। अब 8 कुलगुरु नियुक्त किए हैं, 8 तो वो पढ़ेंगे और इसके अलावा 8 और पढ़ेंगे जो चर्चा में हैं। तो देखिए, राज्य के विश्वविद्यालय व उनके नवनियुक्त कुलगुरु, पहले कुलपति था उसका नाम अब कुलगुरु हो गया। राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उसका जो चांसलर होता है, कुलाधिपति, वो राज्यपाल होता है। तो वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब है, उनके द्वारा इन कुलगुरुओं को जो वाइस चांसलर होता है नियुक्त किया जाता है। इनका क्या होता है, 70 वर्ष की आयु या 3 वर्ष, जो भी पहले हो। ज्यादातर तो कलंक लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुलगुरु नाम ही बहुत बड़ा है, लेकिन लगभग किसी को बर्खास्त किया जा रहा है, कोई त्याग पत्र दे रहा है, किसी को निलंबित किया जा रहा है। ये हाल हो रहा है। पिछले 1 साल में मैंने इतने सारे कुलगुरु बदलते हुए देखे। आयु 3 वर्ष या 70 साल होती है, लेकिन 3 वर्ष या 70 साल पूरे करते नहीं। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के कुलगुरु नाम देने के बाद ये हाल चल रहा है। अब हम बात करते हैं वो 8 विश्वविद्यालय जिनके कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर विमल डुकवाल को कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। डॉक्टर प्रताप सिंह महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रोफेसर पवन कुमार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। प्रोफेसर गोविंद सहाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। और प्रोफेसर निमित रंजन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधिया संशोधन विधेयक 2025 16 अप्रैल 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही कुलपति का नाम कुलगुरु हो गया। अब कुछ कुलगुरु और देखो, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमेश चंद्रा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर प्रमोद येवले। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा।
राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना खटेजा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अजमेर में अजीत भटनागर, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सेवक दुबे, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर हरप्रीत कौर और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, जिसे हाल ही में रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है। तो ये सारे क्या है कि कुलगुरु, ऐसे नहीं कि कुलगुरु नियुक्तों के पेपर में आते हैं। अभी ताजा सेकंड ग्रेड में आया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, उसके बाद एक पेपर में आया है। मिलान करने वाले भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, तो भाई याद करना है। यानी ये क्वेश्चन आए न आए, ये प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना। ओके, 2024 में मानसून सीजन, मानसून का सीजन होता है जून से सितंबर का, के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। देखो भाई, अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में एक प्रश्न आया, ये जो मैंने लिख रखा है, ये प्रश्न आया कि 2024 में मानसून सीजन, अभी 2025 का मानसून है, उसकी रिपोर्ट अगली साल आएगी। 2024 में जो मानसून सीजन था जून से सितंबर, उस दौरान किस महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई, सबसे ज्यादा प्रतिशत में बारिश देखने को मिली, वो देखने को मिली अगस्त में। कब? अगस्त। ठीक है, अब मैं पूरी डिटेल बताता हूं। अब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए, गलत मत करना। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024, मानसून आगमन व प्रस्थान। केरल में आगमन हो गया था 30 मई 2024 को और राजस्थान आगमन होता है 25 जून 2024 को सामान्य तिथि पर। पूरा राज्य आच्छादित हो जाता है 2 जुलाई 2024 को, सामान्य तिथि 8 जुलाई से 6 दिन पहले। वैसे लगभग 8 जुलाई को होता है, अब की बार 2 जुलाई को हो गया। मानसून वापसी, कुल उस मानसून वापसी मेन ये चीज देखो आप, आगमन हो गया, क्योंकि ये प्रश्न आता है कि राजस्थान में मानसून कब आया, 25 जून को। कुल वर्षा जून से सितंबर 2024 की देखो तो वर्षा हुई 678.4 मिलीमीटर, सामान्य वर्षा 435.6 मिलीमीटर, प्रतिशत 156%, दीर्घकालीन औसत से 56% अधिक, अति अधिक वर्षा हुई। और पिछले साल तो वैसे ही खूब बारिश हुई थी, टिका के हुई थी हर जगह, तो 156% बारिश हुई, यानी 100% होती है उसका 56% अधिक हुई। पूर्व में अब तक का रिकॉर्ड है 844.2 मिलीमीटर 1917 के अंदर। ठीक है, और अब ये आंकड़ा याद रखना 678.4 मिलीमीटर हुई। मासिक वर्षा की देखें तो जून में 91% बारिश हुई, जुलाई में 101% हुई, अगस्त में 221% बारिश होती है और सितंबर में 151 में होती है। तो आपसे पेपर में पूछ ले कि बारिश सबसे ज्यादा इन 4 महीनों में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा हुई और कम हुई जून के महीने। अब ये प्रश्न बनेगा और भी आएंगे पेपर में। अगस्त में 221% हुई है, फिर सबसे ज्यादा बारिश सितंबर में हुई है 191%, फिर जुलाई में 101 और जून में। यानी मानसून दीर्घावधि जून से सितंबर के महीनों में सबसे ज्यादा बारिश अगस्त में और सबसे कम जून में। यह आंकड़ा है। जिलेवार देखें तो 16 जिले अत्यधिक अधिक वर्षा, 10 जिले अधिक वर्षा और 7 जिले सामान्य वर्षा वाले थे। सर्वाधिक वर्षा दौसा में हुई है 1409 मिलीमीटर और सवाई माधोपुर में 1285.6 मिलीमीटर। यह आंकड़ा है 2024 का। अब ये मत सोचना गुरुजी झालावाड़ में फिर सब ज्यादा क्या, वो जलवायु के आधार पर जो बारिश होती है ना, औसत बारिश पूरे, वो सबसे ज्यादा झालावाड़ में होती है, स्थान माउंट आबू है। लेकिन 2024 की मानसून रिपोर्ट ये कहती है कि दौसा में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और 2 नंबर पे सवाई माधोपुर जिला है। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टपकेगा प्रश्न, शायद टपक गया ये, पता नहीं आरपीएससी में, पता नहीं किस में ये प्रश्न आया हुआ है। दौसा सवाई माधोपुर पेपर में आ चुके हैं ये प्रश्न। सर्वाधिक वर्षा वाला भी आ चुका है और अभी जून के अंदर मासिक वर्षा हुई है उसमें भी आ चुका है, तो भाई जरूर याद रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान को प्रथम स्थान दिया और इसके जो सचिव हैं कुंजीलाल मीणा उन्हें सम्मानित किया गया। देखो, राष्ट्रपति द्वारा कुंजीलाल मीणा सम्मानित। और आपके लिए जानकारी बता देता हूं, जब हमारे रावला गढ़साना में किसान आंदोलन हुआ था, किसान कुछ शहीद हुए थे, उस समय गंगानगर के कलेक्टर थे ये कुंजीलाल मीणा। सम्मानित व्यक्ति कुंजीलाल मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास विभाग राजस्थान। अवसर आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव नई दिल्ली के अंदर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो नवंबर 2024 में चला था, देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया गया। मुख्य उपलब्धियां: जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों का क्रियान्वयन, सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना,
शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाना, जनजातीय अधिकारों की अक्षरश पालन करना। केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्री जुएल ओराम और जनजातीय विकास मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, ये भी उपस्थित थे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है परीक्षा की दृष्टि से। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को आयुर्वेद क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे रखा है, यानी ए ग्रेड दी है? कौन सी ए ग्रेड दी है? राजस्थान का एक संस्थान है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे देश में ए ग्रेड दी है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रैंकिंग में ए ग्रेड मिला है। 11 पैरामीटर पर 100% सफलता। NAI यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को 2020 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। 16 देशों से 80 विदेशी विद्यार्थी भी इसमें पढ़ते हैं। पंचकर्म चिकित्सा के लिए देश विदेश से मरीज आते हैं। प्रकृति परीक्षण अभियान में देश में पहला स्थान है और विश्व का पहला वृक्ष आयुर्वेद विभाग यहाँ स्थापित है। ये याद रखना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रैंकिंग में ए ग्रेड मिला है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये भिवाड़ी के अंदर आयोजित किया गया। और भिवाड़ी कहाँ पे है? भिवाड़ी अभी खेरथल तिजारा में चला गया। भिवाड़ी पहले अलवर में था। और भिवाड़ी की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, खेरथल तिजारा का जो नया नाम है भरतरी नगर, उसका मुख्यालय भिवाड़ी रखा जाएगा। राजस्थान की नवीन जो मैनचेस्टर कहला रहा है, वस्त्र नगरी कहला रहा है भिवाड़ी। जैमलसर बीकानेर है जहां पहला बालिका आवासीय विद्यालय का लोकार्पण हो चुका है। शाहपुरा भीलवाड़ा में औद्योगिक पार्क स्थापित होगा। और माउंट आबू में अभी वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंदर आयोजित हो रहा है। ये फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। अलवर के लोकसभा अध्यक्ष कौन? भूपेंद्र यादव, और वर्तमान में हमारे देश के वन व पर्यावरण मंत्री भी हैं। अच्छा, ये कोई तस्वीर जानता है तो बता सकता है। ये तस्वीर ऐसे लगता है कि राजस्थान के कोई सांसद है। राजस्थान के सांसद है या फिर विधायक है? मुझे दोनों में से जवाब देना। इनका नाम क्या है? शायद मुझे नाथ लगे, ऐसा लगता है। पूरा नाम बता देना। विधायक है या सांसद है, ये जरूर बताना। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 भिवाड़ी खेरथल तिजारा में 19 से 21 सितंबर को हुआ था। उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। और उद्देश्य MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना। थोड़ा सा चलते चलते इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है आज की शिव की डोज? राजस्थान के जयपुर के मानवेंद्र सिंह घुड़सवारी इक्वेस्ट्रियन के खिलाड़ी हैं, अभी चर्चा में है। अभी राज्य के विद्यालयों में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। मोर सागर बांध अजमेर में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण किया, इंपॉर्टेंट ये है कि मोर सागर बांध कहां पे? अजमेर में। ये चर्चा में आ गया और पेपर में आ जाएगा। सीकर में श्री संजय शर्मा जो हमारे राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री हैं, मनसुख रणवा स्मृति वाटिका का लोकार्पण किया। विश्व मानक दिवस 2025 पर BIS राजस्थान ने मानक महोत्सव का आयोजन द ललित होटल जयपुर में किया। तो ऐसे प्रश्नों को याद रखना। ये शिव की डोज से हर बार एक पेपर में प्रश्न आ रहा है। सो जस्ट लिटिल वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीद करें। देखो भाई, अभी दीपावली है और अपने जो लोकल दुकानदार है उनसे चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदें, क्योंकि अपने गांव की दुकानों पर हम कोई चीजें खरीदेंगे तो गांव का विकास होगा। निश्चित उस गांव का वो दुकानदार ही विकसित होगा। हम दूर दूर से चीजें मंगवाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, और से वो आती लेट है या उसमें गड़बड़ हो जाती है। और है लोकल जितना अपनाओगे, स्वदेशी जितना अपनाओगे, वो उतना फायदा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये मैं सोचना कि गुरुजी मोबाइल के में घरे बना लेंगे, नहीं। जो चीजें जैसे दीपावली के अवसर पर मिठाई है, कोई पटाखे लेना चाहता है, ग्रीन पटाखे, या कोई और कोई चीजें हैं खाने पीने, क्योंकि पूरे साल वही काम आते हैं और जिस दिन जरूरत होती है वो सोचते हैं कि दीपावली है, होली के दिन हम ये चीज करेंगे, वो चीज। अगर उनसे हम नहीं लेंगे तो वो अपने पर निर्भर है। तो ये है वोकल फॉर लोकल। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स से की दीपावली की खरीदारी, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। शहरी सेवा शिविर से मिली राजस्थान को नई चमक धमक। ज्वाइन करें नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम, ताकि लिंक PDF सूचना कोई भी आपको प्राप्त होती रहे।
आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस उदयपुर के अंदर हुई। आप सभी का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में है? जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज में हम पढ़ रहे थे पुरुषों में समूह है होरी, रसिया और धमाल। तो धमाल कहाँ होते हैं? होली पे चंग बजाई जाती है और धमाल। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है। पिछोला झील उदयपुर में है, जो मैंने आपको दिखाई थी डबल टेकर। पिछोला में डबल टेकर एक तो टेकर डबल टेकर नाव चलिए, वो मैंने दिखाई थी। पिछोला झील में जग मंदिर है, ठीक है, वो दिखाया था मैंने। जग निवास महल है और नटनी का चबूतरा। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के अंदर। राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? बनास नदी पर, टोंक में। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 75% भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ये सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट डोज 4th ग्रेड एग्जाम 2025, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती व चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर कहलाती है। राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस प्रदाता कौन है? और राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, जहां 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी? ठीक है, पंडित जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में कमेटी बैठी थी, वो कहाँ स्थित है? तो पांचों के जवाब देने हैं। अब आप समझ गए। वैसे तो आज दीपावली है, वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि आज आपको बांध पढ़ने हैं दोबारा, जिसने नहीं पढ़े हैं। जनगणना रोज एक टॉपिक पढ़ना है। आज आप अनुसूचित जाति पढ़ लो अच्छे तरीके से। अपनी नोटबुक में लिख लो कि अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, प्रतिशत कहाँ है, कितनी जनसंख्या है, उसका लिंगानुपात, ऐसे तैयार करो। फिर मिट्टियों में आज आप हाड़ौती की मिट्टी पढ़ लो, वर्टिसोल्स काली मिट्टी, और इंटरसिटी ये परिवहन का टॉपिक है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। और चामुंडा देवी माता देवियां पढ़ लो, आप अपने आप याद हो जाओ। तो अगर मैं कहता हूं कि इन 5 प्रश्नों के टॉपिक को भी लेके अगर पढ़ो ना, तो आपका जीके इतना गजब हो जाएगा, पूछो मत। ठीक है, फटाटेदार। तो जाते जाते वीडियो ने लाइक शेयर कर लियो। दीपावली की विशेष अवसर पर नानक क्लासेज में जितना भी वीडियो कोर्स चल रहा है 599 का, और टेस्ट सीरीज है 99 रुपया की है, और करंट आपको मात्र 75 रुपया मिलने आ रही है। 1 साल को करंट है 1 जनवरी 30 दिसंबर तक। निरंतर मेहनत, जज्बा, जुनून और अपने माता पिता का सपना पूरा करना, अगर ये जुनून है तो निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।